नगर के अलीपुर पार्वती नगर स्थित मीरपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का महिला मंडल श्रद्धालुओं सहित पुरुष भक्तों के द्वारा 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा तहसील के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित दीपक शर्मा के मुखारबिंद से बताई जा रही है। कथा के चतुर्थ दिवस भगवान कृष्ण के अवतरण दृष्टांत पर महिला भक्तों द्वारा भव्य एवं मधुर मनोहारी हरि भजनों पर भक्ति में लीन होकर नाचते गाते खुशियां मनाते कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं पुरुष भक्तों ने भी हरि के भजनों पर थिरकते हुए भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस भक्ति में लीन होकर मनाया। कथा के चतुर्थ दिवस पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश परमार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती मीना, विनीत सिंघी, शकल समाज अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, प्रेम नारायण शर्मा, प्राचार्य शास्त्री, स्मृति विद्या मंदिर विद्यालय राजीव गुप्ता, पत्रकार सहित अनेक गणमान्य नागरिक कथा श्रवण करने पहुंचे। कथा के दौरान कथावाचक दीपक शर्मा ने मां के महत्व को समझाया और संतान द्वारा माता पिता की सेवा को समझाते हुए श्रवण कुमार की कथा का दृष्टांत दिया। वहीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए उपस्थित भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाया। इस अवसर पर कथा आयोजक महिला मंडल व पुरुषों ने भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास भगवान के मधुर भजनों पर भक्ति में लीन होकर नाचते गाते भगवान कृष्ण की मनोहारी प्रतिभा पर पुष्प वर्षा करते हुए एवं पालकी की पालकी जय हो नंदलाल की, नंद के घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की सहित भगवान कृष्ण के गगनभेदी जयकारों से कथा स्थल को कृष्णमय भक्ति से सराबोर किया गया। कथा के अंत में श्रीमद् भागवत कथा पोथी की उपस्थिति भक्तों द्वारा आरती की गई एवं भक्तों में महाप्रसादी का वितरण किया गया। कथा के चतुर्थ दिवस कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। जी पंडित जी, आज आपके द्वारा ये कथा का वाचन जो हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है और लगभग कितने दिनों का ये आयोजन रखा गया है और कौन कौन से दृष्टांत अभी तक धार्मिक इस कथा को लेकर के यहाँ पर वाचन किया गया? ये पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। इसमें समस्त राम मंदिर रामदेव समाज के जो अनुयायी हैं उन सबकी तरफ से यह कथा है। यहाँ 7 दिन की कथा है जिसमें आज चौथा दिन है। चौथे दिन में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ में मनाया गया। आज विशेष रूप से तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा यहाँ पर हमने करी है और आज की कथा की शुरुआत करी थी। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ रचना ये है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी मान और बड़ाई का जब नंबर आता है तो कहीं ना कहीं वो भूल जाता है और अभिमान में भर जाता है। और अभिमान की निवृत्ति के लिए ही साधु संत महापुरुष हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। उस अभिमान का दमन हो इसीलिए कथाएँ होती हैं। और कथा में अभी 3 दिन और शेष है जिसमें कल गोवर्धन पूजा, वर्षों के दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह और सप्तम दिवस पूर्ण आहुति में विशेष तो यह है कि 84 महादेव, सप्त सागर, नव नारायण का यहाँ पर पूजन भी होगा। जो भी श्रद्धालु बंधु माताएं बहनें नव नारायण 84 महादेव सप्त सागर का पूजन करना चाहे तो 10 बजे श्री रामदेव मंदिर से रामदेव चुका समाज के मंदिर में पधार कर यह पूजन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ये भागवत कथा का आयोजन करने से क्या पुण्य लाभ होता है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से घोर से घोर जो पापी होते हैं उनकी भी मुक्ति होती है और भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मन हमारा शुद्ध होता है और जब मन शुद्ध होता है तो सत्य मानिए निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का फायदा है। जी, श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? श्रद्धालुओं से यही निवेदन करना चाहेंगे जब भी कहीं भागवत महापुराण की कथा हो
आप श्रद्धापूर्वक श्रवण कीजिए और जो भी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुनाई जाए उनका जीवन में अनुसरण कीजिए, यही संदेश देना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आज यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? अलीपुर क्षेत्र में समाज के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के रूप में हमारे आस्था के श्री दीपक शर्मा जी हम सब पुरुषोत्तम मास में कथा सुना रहे हैं और भगवान का नाम ही हमें इस भवसागर से पार कराता है। कथा व्यास में कहते हुए सभी कथा व्यासों में हम एक ही रूप देखते हैं जो भगवान के अवतार हैं। दीपक शर्मा जी को जब हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता, आनंद लगता है और उनके सुने हुए वचनों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी मतलब श्रद्धालुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? श्रद्धालुओं को यही कहना चाहता हूँ कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक सहारा बनता है। हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस इन सब का अध्ययन करके और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाए, यही मैं श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहता हूँ।